ने सत्कार में नारा बोलना है जी। धन चक्र तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागो जी इनका भजन सुना रहे हैं जी। जो भी भाई बहन खड़े हैं कृपया सभी प्रेम से अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। और जो आज पहली बार आए हैं जिन्होंने आज गुरु मंत्र लेना है, भक्ति करने का तरीका जानना है, उन सभी ने सचखंड हाल में ही जाकर बैठते जाना है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सच नाल पौणिया सी पालियां कूड़ दे नाल परीता। सच नाल पौणिया सी पालियां कूड़ दे नाल परीता। सतसंग विच आ जा तू, सतसंग विच आ जा तू, तेरियां सतगुर करे उड़ीकां। सतसंग विच आ जा तू, तेरियां सतगुर करे उड़ीकां। मन आशिक बुराई दा सतसंग करन ना देवे। हकदार है रूह जिसदी गुरु दा संग करन ना देवे। सोच आउण ना दिंदा सोच आउण ना दिंदा इसदियां सदा माड़ियां नीतां। सच नाल पौणियां सी पालियां कूड़ दे नाल परीता। सच कौड़ा लगदा है झूठ तां मिश्री वर्गा जापे। हरी रस ना चखदा है खुश हुंदा है जहर नूं खा के। जद दुखड़े आंदे ने, जद दुखड़े आंदे ने, बंदा फेर मारदा चीकां। सतसंग विच आ जा तू, तेरियां सतगुर करे उड़ीकां। कम असली भुल गया जो मन करवाए ओ तू करदा। नाम रब दा लैण वेले देखो सौ सौ बहाने कढ़दा। फिर जपिया जाना नहीं, फिर जपिया जाना नहीं, आ गया नेड़े जदों तरीकां। सतसंग विच आ जा तू, तेरियां सतगुर करे उड़ीकां।
वक्त गवांदा है मन जाना कर मूर्ख अड़ियां वापस न आउंदियां ने कीमती बीत गईयां जो घड़ियां याद कर कर रोएगा याद कर कर रोएगा शाह सतनाम जी दियां नसीहतां सतसंग विच आ जा तू तेरियां सतगुर करे उडीकां सतसंग विच आ जा तू तेरियां सतगुर करे उडीकां। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु है, बैठ जाएं, किसी ने भी आपस में बातचीत नहीं करनी, अपने ध्यान को एकाग्र करते हुए पूरी श्रद्धा के साथ अब आपने पूजनीय गुरु जी के अनमोल वचनों को श्रवण करना है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिकी साजनबाजी प्यारी शासक जियो, जो भी शासकगत आसपास से दूर दराज से इस भयानक गर्मी के मौसम में भी चल के आए हैं और यहां सतगुरु की रंग बिरंगी फुलबाड़ी सजी हुई है। मालिक से यही दुआ है कि आप वचनों पे रहती थोड़ी भक्ति करें और वो आपकी जन्मों जन्मों की गर्मी खत्म कर दे। बड़ा मुश्किल होता है ऐसे मौसम में राम का नाम लेना। लोग बहुत ज्यादा अगर कुछ जरूरत हो, इमरजेंसी हो तो बाहर निकलते हैं, और सत्संग की बात कौन सा किसी ने उलाहना दे देना है कि क्यों नहीं आया, कौन सा कोई पैसे कट जाएंगे, कौन सा गैर हाजिरी लगनी है। लेकिन जिनके दिलो दिमाग में इश्क है रब का, जिनके दिलो दिमाग में प्यार है सतगुरु राम अल्लाह वाहिगुरु से, उनके लिए ये गर्मी तो क्या जलती आग में से निकल के आ जाती है। तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं जो आज सत्संग में चल के आए हैं। सत्संग में आने से जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं। सत्संग में आने से इंसान को खुद का मूल्यांकन करने का तरीका मिल जाता है। मैं कैसा हूं, मैं क्या करता हूं, क्या गलत है, क्या सही है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और कोई कह दे तो इंसान बुरा मान जाता है कि मुझे बुरा कहा तो कहा क्यों, मुझे रोका तो रोका क्यों। लेकिन जब संत सत्संग सुनाते हैं, सच्ची बात बताते हैं, तब इंसान को पता चलता है कि मेरे में ये कमियां और ये अच्छाइयां हैं। क्योंकि संत किसी का नाम लेके नहीं कहते, वो सांझी बात कहते हैं। पता सबको चलता है कि मेरे में ये कमियां हैं, मेरे में ये कमियां हैं। कोई मान के उनको दूर कर लेता है और कोई ढीठ बेशरम बन के फिर से वही काम करता रहता है। फर्क क्या होता है फिर? एक बंदा वचन सुन के अपनी कमियां दूर कर लेता है तो मालिक के प्यार से अंदर बाहर से माला माल हो जाता है। उसका मन उसे कभी भी तंग नहीं करता। किसी गम चिंता में वो डरता नहीं, थकता नहीं, उबता नहीं,
जिंदगी नीरस नहीं होती, कहने का मतलब एक दूसरा होता है, सुनता है, हाँ जी करता है, लेकिन सिर्फ जी हजूरिया, सुना समझा, मानने के नाम पे फिर वहीं का वहीं। ऐसे इंसान का मन बार बार हावी होता रहता है, परेशानियां, टेंशन उसकी बनी रहती है, बेवजह बिना वजह वो दुखी परेशान होता रहता है। तो फकीर राम की बात सुनाते हैं, जो सुन के मान लेते हैं उन्हें अंदर बाहर कोई कमी नहीं रहती, और जो हाँ जी करके मानते नहीं, फल उन्हें भी सत्संग में बैठने का मिलता है, पर अगले जहां में आत्मा को, इस जहां में वो खुशियां हासिल नहीं कर पाते। तो सत्संग में संत ऐसे कौन से वचन कहते हैं जो मानने चाहिए? आप रूटीन बनाओ, आप रोजाना क्या क्या करते हो, क्या क्या करना चाहिए। रोजाना अगर रोजाना आप ऐसा करते रहोगे और उस रूटीन में, दिनचर्या में राम का नाम शामिल जरूर कर लो, 5 मिनट, 7 मिनट, 10-15 मिनट, आधा घंटा, बाकी टाइम जितना ज्यादा देना वो आपकी इच्छा। तो आप वो टाइम निश्चित कर लो। खुला टाइम रखने से राम का नाम नहीं जपा जाता। जिस टाइम राम नाम जपना होगा 1000 कार्य और आ जाएंगे। अगर फिक्स है कि हाँ भाई सुबह 5 से लेके 10-15 मिनट, आधा घंटा मैं जाप करूंगा, तो नेचुरली आप जाप भी कर पाएंगे और राम नाम का फायदा भी उठा सकेंगे। खाना खाते हैं आप, सुबह उठते आदत होती है, कई चाय के बिना उठते ही नहीं, और नाश्ता खाना खाते हैं, दोपहर का खाना, रात का खाना, चाय दूध जो भी चलता रहता है, सबके लिए आपने टाइम फिक्स कर रखा है। तो राम नाम के लिए क्यों नहीं? तो ईश्वर की भक्ति के लिए टाइम देना बहुत जरूरी है। शाम का समय भी फिक्स करो। अगर आप ज्यादा बिजी हैं तो सोने से 10 मिनट पहले जाप कर लो, आधा घंटा पहले जाप कर लो। और अगर आप खाली हैं, ठीक है, तो टाइम एक फिक्स कर लो कि भी हाँ 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, जो भी आपको ठीक लगता है। तो टाइम फिक्स करने से आदत बन जाएगी राम नाम की, क्योंकि अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम जपना ही मुश्किल है। बाकी हर चीज की आदत बन जाती है। आप बैठे बैठे चुगली करते हैं, निंदा करते हैं, दूसरों की बुराइयां गाते हैं, उसके लिए कभी ट्रेनिंग लिए? जी नहीं, क्योंकि ये काल की नगरी है और काल का साजो सामान लेने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। गुस्सा, क्या कोई ऐसा स्कूल है यहां ये सिखाया जाता हो कि गालियां कैसे देनी है, थप्पड़ कैसे मारना है? नहीं है ना, पर आप सब ट्रेंड है। जिसको ना छेड़ो तो ही अच्छा। इसी बात पे एक बात याद आ गई। एक आदमी बिच्छू बेच रहा था, लोग बिच्छू खरीद रहे थे।
उसने कहा सबके 5 रुपए। बड़ा बिच्छू था, छोटा था, ऐसे था। तो किसी ने कहा यार तेरी अजीब दुकानदारी, तो छोटे का भी वही रेट, थोड़ा सा बड़ा है उसका भी वही रेट, चक्कर क्या है? पता है क्या कहा उसने? हाथ लगा के देखो, डंक एक जैसा मारते। तो आज किसी को छेड़ के देख लो, गर्मी का मौका है, वैसे तो नहीं छेड़ो तो अच्छे रहोगे। ये तो सर्दी में उबलते रहते हैं, गर्मी में तो उबले ही पड़े, क्योंकि वैसे टेम्परेचर हाई होता है। किसी को छेड़ लो, यूं लगता है जैसे नंगी तारों के हाथ लगा दिया हो। तो इसके लिए कोई स्कूल नहीं, कोई कॉलेज नहीं, सब ट्रेंड है। अब फिर है मोह ममता। अब बच्चा होने वाला है, मां को कोई ट्रेनिंग थोड़ी ना देता है कि बच्चे से मोह कैसे आएगा। ये नेचुरल है। बच्चा गर्भ में आया, पेट में आया, तो मां की तारें जुड़ती चली जाती हैं, एहसास होने लगता है अंदर से, भावनाएं पैदा हो जाती हैं। और जैसे बच्चा बाहर आता है तो मोह ममता पूरी तरह से छा जाती है। फिर बाप दादा परदादा सब। तो क्या ट्रेनिंग स्कूल है कोई मोह ममता का? नहीं है। लोभ लालच, इसके ट्रेनिंग स्कूल हैं कहीं कहीं कि लोगों की जेब कैसे काटनी है पता भी ना चले। बिजनेस के तरीके सिखाए जाते हैं, लेकिन लोभ लालच का कोई स्कूल नहीं है। ये अपने आप पैदा होता है, और जब ये पैदा हो जाता है तो बेटा बाप को मार सकता है, भाई भाई को मार सकता है। क्योंकि लोभ लालच के कारण ही आपने सुना होगा जगह जगह कत्लो गारत मच जाती है। एक ही खून होता, सके भाई होते हैं दो, सकी बहनें होती हैं, लेकिन उनमें दरार आती है ज्यादातर लोभ लालच के कारण। एक का काम अच्छा हो गया, एक बेचारी थोड़ी सी गरीब रहेगी, तो वो उसे बात ही नहीं करती। बात करेगी तो यूं जैसे नौकर हो। हमने ऐसा सुना नहीं, देखा भी है। आप में से कोई ना कोई बैठा होगा यहां, बुरा ना मानना, उसको लगता है मेरा स्टैंडर्ड अप है, जितना मैं हूं वैसा कोई भी नहीं। वो अपनी बहनों को, अपने भाइयों को बिल्कुल नौकरों की तरह से। तो ये बिल्कुल गलत है। ये है लोभ लालच और अहंकार। अहंकार का भी कोई स्कूल नहीं। बिना वजह अहंकार करते रहेंगे। कोई थोड़ा सा काम अच्छा कर लिया, यूं मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, और कई बार थूक के चाटना पड़ता है। वो काम होते नहीं, बाकी सारे हंसते हैं, क्यों भाई कर लिया। ये बड़बोले ना बनो तो ठीक नहीं। ज्यादा बड़बोला बनते हो, ज्यादा अहंकार दिखाते हो तो दुखी होना पड़ता है। ईगो और अणख गैरत दो अलग चीजें। गैरत होती है बंदा एक बार पर्ण कर ले, जान जाए तो जाए, पर वो पर्ण ना कभी जाए। ये है हमारी संस्कृति। पीर फकीर के सामने अगर पर्ण कर ले तो फिर तो बदलने का कोई मतलब ही नहीं है कि हाँ मैं ये कर्म नहीं करूंगा, तो नहीं करेगा, बस भूल जाओ कि वो कर्म है भी। जो ऐसा करते हैं वो इस जहान में, अगले जहान में रूहानियत की बहुत ऊंची पदवी को हासिल करते हैं। यानी यहां तमाम खुशियां मिलती हैं, बेगम रहते हैं, खुश रहते हैं, और अगले जहान में भी माला माल रहते हैं। अहंकार को मार है। जो कोई अहंकार करता है उसे मार पड़ती है। कभी भी आप देख लो, पानी जो होता है वो टीलों के ऊपर नहीं बल्कि नीची जगह आके इकट्ठा होता है, पहाड़ों की चोटी पे नहीं रुकता।
नीचे बनी झील पे भर जाता है। फल जितना ऊंचा होगा पेड़ को क्षति उतनी ज्यादा होती है, क्योंकि उसको तोड़ने के लिए लोग कभी पत्थर मारते हैं, कभी कुछ मारते हैं, या आजकल नई टेक्निक आ गई, लेकिन पुरातन समय में पेड़ की टहनियां ज्यादा टूटती थी फल जितना ऊंचा होता था, और झुका हुआ फल लोग आराम से आसानी से तोड़ते थे, पेड़ की टहनी भी नहीं टूटती थी। तो अहंकार को मार है, अहंकार ना किया करो। कमियां खुद में होती हैं, निकालते आप अल्लाह वाहिगुरु राम में है। अब तो आपको फिल्म में भी देखने को मिल गया होगा वो जो अमली निकाल रहे थे कमियां। सो कमी कभी भगवान में हो ही नहीं सकती। आदमी गलतियों का पुतला है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आदमी की ईगो अहंकार ऐसा होता है वो अपनी कमी नहीं मानता, संतों में भगवान में कमियां निकालता रहता है और पापों का भागीदार बनता चला जाता है। इसलिए अपने गिरेबान में देखिए, चारपाई के नीचे कहते ना निगाह मारनी चाहिए, दिए तले अंधेरा। दूसरों को ज्ञान देने से बेहतर है पहले खुद उस ज्ञान में डूब के अपने आप को पवित्र बना लो, फिर दूसरों को ज्ञान दो। आजकल ये बातें आम होती हैं, बात पे बात ख्याल में आ गई। जहाज में बैठते हो आप, कभी ध्यान दिया आपने, वहां एक अनाउंसमेंट होती है कि ऑक्सीजन की कमी आ गई तो मास्क बाहर आ जाएंगे, किसी और के मास्क चढ़ाने से पहले खुद का चढ़ा लो। तो वही बात है, किसी और को ज्ञान देने से पहले पहले खुद अमल कर लो, फिर दूसरों को ज्ञान देना। अगर खुद अमल नहीं करते, अगर खुद आप ज्ञानवान नहीं बनते, तो दूसरों का ज्ञान देने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि जब वो आप में वो कमियां देखेगा तो वो भी बदल जाएगा। इसलिए संत ज्ञान बताते हैं, क्योंकि गुरु की कृपा से, सतगुरु की दया में रहमत से सतगुरु उनके अवगुणों को, उनकी बुराइयों को 100% साफ कर देता है, और फिर वो ज्ञान देते हैं, भक्ति करते हैं, तो जो भी कोई उनकी बात मानता है उसके अंदर बाहर माला माल होता चला जाता है। पर गुरु एक ही होता है, गुरु की डार नहीं होती। थोड़ा सिमरन करने लग गए, थोड़ी भक्ति करने लग गए, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो गुरु बन गया। गुरु की निगाह में तो सिर्फ गुरु को देखो, उसका बराबर किसी को दर्जा मत दो। अगर ऐसा आप करते हो तो भक्ति कटती है, क्योंकि गुरु पैसा नहीं लेता, गुरु चढ़ावा नहीं लेता, गुरु धर्म जात मजहब के नाम पे लड़ाता नहीं, गुरु कभी किसी को गलत रास्ते पे चलाता नहीं। तो इसलिए गुरु को मानते हो अच्छी बात है, पर गुरु की भी माना करो, ये सबसे अच्छी बात है। सिर झुका देना, सजदा कर देना, ये रीत है, ये इज्जत करने का एक तरीका है, लेकिन वचन मान लेना ये रूहानियत पे तरक्की करने का तरीका है। दोनों का एक साथ होना जरूरी है, क्योंकि अगर सत्कार नहीं भगवान के लिए तो भावना पैदा नहीं होती, और भावना नहीं तो बिना भावना के किया गया सुमरन किसी काम का नहीं। जब आप राम का नाम जपते हो तो राम में ध्यान दिया करो। सत्संग में बैठे बैठे लोग
अपनी निगाह को घुमाते रहते हैं। अब आपकी आंखें हैं, जितनी मर्जी घुमाओ, लेकिन ये आंखों की एक गड़बड़ है। जिस चीज को देखती हैं उसका मोह पैदा कर देती हैं। फिर आप देखना शुरू कर देते हो, ये कौन है, ये कैसा है, ये ऐसा होगा, फिर वैसा होगा, अच्छा ये मुझे देख रहा है या देख रही है। तो आपके हाव भाव बदल जाते हैं। आप थोड़ा सा यूं करके बैठते हैं, अच्छा क्यों, तेरे पर निकला है क्या? अरे भाई, जैसा तू है वैसा ही अब है और वैसा ही रहेगा, कुछ अलग से नहीं हो गया तेरे। हमने देखा है बच्चे मूंछों पे हाथ मारने लगेंगे या शर्ट को सही करने लगेंगे कि यार मेरे को देखे जा रहा है, मेरे में कुछ है। तो असलियत में ये एक कुदरत ने बनाया था नर मादा, एक दूसरे के प्रति आकर्षित होना कुदरत का नियम था। लेकिन उस नियम को संतों ने और नियम बना के भावना में मर दिया। पति पत्नी की भावना, बहन भाई की भावना, बाप बेटी, माँ बाप और दादा दादी। तो ये खास करके हमारे देश में उसी आकर्षण को भावनाओं में बदल दिया। अदरवाइज तो पशुओं की तरह सिर्फ एक ही स्त्री पुरुष की भावना रहती। लेकिन संतों का जितना धन्यवाद करें, जितना शुक्राना करें, उतना कम है कि उन्होंने भावनाओं को एक नाम दे दिया। अट्रैक्शन को, वो जो आकर्षित होते हैं एक दूसरे के प्रति, उसकी एक नाम रख दिया। तो होता यही है कि हम जब देखते हैं तो हमारी भावनाएं उसका रूप ले लेती हैं। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी भावनाएं बेलगाम होती हैं। वो जिसको भी देखते हैं बस एक ही भावना होती है, काम वासना, गलत सोच, नेगेटिव थॉट्स, हर टाइम वही भावना चलती रहती है। इससे तंग आने की जरूरत नहीं है, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस सुमरण करके रोज प्रार्थना करो कि भगवान मेरे में आज जो भी नेगेटिविटी आई, गलत भावना आई, वो कभी आप किसी को कहते हो कि इसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए, तो उसके बारे में बोलो कि मेरे ऐसे सोचने से कभी किसी का बुरा ना हो, मेरा गलत सोचने से वो गलत काम ना हो। बस 5 मिनट सुमन कर लो, सारे दिन के पाप का पत्ता साफ। कितना आसान तरीका है। 2 मिनट कर लो, करो तो सही। तो आप भावना को शुद्ध कर सकते हैं, विचारों का शुद्धिकरण कर सकते हैं थोड़े से समय में। भावना शून्य इंसान कभी नहीं होता। राम, अल्लाह, वाहिगुरु के प्रति कईयों ने कहा, हमसे सवाल किए कि मीराबाई हुई थी और मीरा जी ने भगवान को पति बना लिया, ये भावना सही है? आप एक मीरा की बात करते हैं। जितने संत आए, गुरु पीर पैगंबर आए, ज्यादातर ने अपने आप को आत्मा रूप में भगवान की पत्नी बना के उससे इश्क किया है। आप पढ़ के देख सकते हैं कि भगवान अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, राम, तो किसी ने लिखा है महिला, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। तो वो भावना गलत नहीं है, क्योंकि वो ईश्वर मां है, बाप है, सगा है, संबंधी है, यार है, दोस्त है, मित्र है। और कोई कोई होता है जो उसे अपना पति भी बनाता है, जैसे मीरा जी। तो मीरा का नाम तो आज हम भी ले रहे हैं। बताइए, उसने अगर भगवान को उस रूप में देखा और भक्ति सारी उसी रूप में की, ये गंदे लोगों की गंदगी होती है जो उन्हें गलत सोच देती है
लेकिन उसका नाम कितना अमर हो गया, आज भी उसका नाम सत्कार से लिया जाता है। तो शुद्ध भावना जो होती है वो एक अलग ही तरह की होती है। नहीं तो लोग भावनाओं के चक्रव्यूह में उलझे रहते हैं, पता ही नहीं चलता कब कौन सी भावना इंसान को भागे ले जाती है, इंसान को गुमराह कर देती है। तो भावनाएं शुद्ध रहें इसके लिए सुमरन जरूरी है। जन्मों जन्मों की भावनाएं होती हैं, किसी और शरीर में हो सकता है, किसी मनुष्य शरीर में भी काल महाकाल की भक्ति करी ये सोच के कि भगवान की भक्ति है, तो उसको जन्म मनुष्य का जल्दी मिल जाता है और फिर भगवान जी से प्यार उनका अडोल हो जाता है। भगवान का प्यार किसी को गुमराह नहीं करता, भगवान का प्यार किसी को धोखा नहीं देता, भगवान का प्यार कभी किसी को दुखी नहीं करता। अरे भगवान का प्यार तो सांप को हार में बदल देता है और जहर को अमृत में बदल देता है। पर कोई उससे प्यार करे तो ना, पैसे से प्यार, जमीन जायदाद से प्यार, पता नहीं किन किन चीजों से लोग प्यार में उलझे रहते हैं। हम नहीं कहते कि इनसे प्यार ना करो, करो, लेकिन एक हद से ना गुजर जाओ। अगर आप हद से गुजर जाते हैं तो आप दुखी रहते हैं। जो कहा जाता है कि बहुत ज्यादा बोलना अच्छा नहीं है, हद से ज्यादा, और हद से ज्यादा अच्छी नहीं है चुप। हद से ज्यादा अच्छी नहीं बरसात और हद से ज्यादा अच्छी नहीं है धूप। आप धूप में बैठ जाओ, पकौड़ा तलते हैं ऐसे तल देगी। ज्यादा बरसात में बैठ जाओ, चमड़ी छिल जाएगी। सो एक हद होती है, इंसानियत की हद है। क्या अगर वो सारी जिंदगी में अच्छे नेक काम भले करता है तो लोग सारी उम्र याद रखते हैं, और हद से जरा सा इधर होके अगर कोई बुरा काम कर डालता है तो लोग कभी उसका नाम लेना नहीं चाहते। इसका उदाहरण है इतिहास में कि कई श्री राम जी भगवान स्वरूप होते हुए भी अपनी मां कौशल्या के बाद में पहले कैकेयी के पांव के हाथ लगाते थे, और इंसानियत की रेखा से जरा सा इधर हुई, मोह ममता में पड़ गई, राम जी को उसी को वनवास दिला दिया। आज हमें नहीं लगता यहां जितनी लड़कियां बैठी हैं किसी का नाम कैकेयी होगा या मंथरा होगा, नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई नाम लेना पसंद नहीं करते जब लोग इंसानियत से गिर जाते हैं। और कौशल्या पता नहीं कितनों के नाम होंगे। सो कहने का मतलब सच्चाई यही है, वास्तविकता यही है कि इंसानियत पे रहो। इंसानियत से हट गए तो आप दुखी होते रहोगे, परेशान होते रहोगे। दिल में भावना रखो दूसरों को खुश करने की, लेकिन उस खुश करने के लिए अगर मर्यादा भंग होती है, अगर इंसानियत से हैवानियत या शैतानियत में आप जा रहे हैं तो कभी भी किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। अच्छे कर्मों से खुश करो, मर्यादा में रह के खुश करो, यह है इंसानियत। ईश्वर ने अगर आपको ओहदा बख्श दिया, आप बड़े ऑफिसर हैं, कोई राज पहुंच, भगवान के भगत हैं, तो आपका फर्ज है रोते हुए कि आंसू पहुंचना
और उसके दुख दर्द को दूर करना, तो भगवान से आपका प्यार और बढ़ता जाएगा और खुशियों से मालामाल होते जाएंगे। तो आपकी काफी पर्चियां आई हैं, पढ़ के सुनाएंगे वहां से। हाँ जी पढ़िए। धन सतगुरु तेरा ही आसरा, सलोनी राधा इंसा मथुरा ब्लॉक से। पूज्यता जी, लोभ और मोह में क्या अंतर है? क्या किसी परिवारजन की केयर करना, उसका ध्यान रखना भी मोह होता है? जी नहीं, ये कर्तव्य है, ये फर्ज है। इनका लेकिन हद से ज्यादा किसी के मोह में पड़ के किसी को दुखी करना, सिर्फ उसके लिए करने के लिए दूसरों को परेशान करना, ये मोह ममता होता है। इनका अगला सवाल है, गुरुजी, पवित्र रामायण में एक जगह आता है कि जब सीता जी का राम जी से विवाह हो रहा था तो उनके बाएं अंग फड़कने लगे थे। क्या अंग फड़कने से किसी शुभ या अशुभ होने का संबंध होता है जी? अंग फड़कने से कुछ भी अशुभ या शुभ नहीं होता। ये निरा पाखंड है, निरा ढोंग है। अंग फड़कते हैं तो आप चलते हैं, अंग फड़कने बंद हो गए तो एक ही यात्रा कर पाओगे, शमशान भूमि की, कब्रिस्तान की। तो इनको फड़कते रहने दो, फड़कने में ही फायदा है, क्योंकि अंग तो दिल भी है और वो फड़कता ही रहता है। अगर वो बंद हो गया तो जयराम जी की। तो आप ना इन पखंडों में मत पड़ा करो जी। कुलविंदर इंसान जलालाबाद से। पूज्य पिताजी, एक शिष्य की अपने सतगुरु के प्रति कैसी प्रीत होनी चाहिए जो कभी टूटे न? दृढ़ यकीन होना चाहिए, सेवा करना चाहिए और अपने गुरु पीर फकीर के वचनों को मानना चाहिए। मनोज, क्योंकि फकीर कभी भी किसी, 2 मिनट आराम लिया कर, कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते। संतों का काम सबका भला करना होता है। सुन के अमल करते रहो तो आपका प्यार बढ़ता जाएगा। मनोज सिडाना हनुमानगढ़ से। पूज्य गुरु जी, आत्मा क्या है और गुरु की क्या परिभाषा है? तेरे अंदर जो बोलती है, जिसकी वजह से हम चलते फिरते बोलते हैं, यानी जिंदगी है, वो आत्मा है, सिर से लेके पैर तक, और जिसकी वो अंश है वो परमात्मा है। गुलशन इंसान हांसी से। पूज्य पिताजी, जब मैं सिमरन करता हूँ, अपने ध्यान को दोनों आंखों के बीच लगाता हूँ तो कुछ देर बाद सर दर्द होने लगता है और सिमरन नहीं कर पाता। ऐसा केवल सिमरन के समय ही होता है जी? चलते फिरते सुमन करें, टेंशन ना लें, धीरे धीरे ध्यान जमने लगेगा तो सिर दर्द खत्म हो जाएगा। संतोष इंसान। पूज्य पिताजी, मेरे घर में 3 मौतें हो चुकी है, सभी ने आत्महत्या की है। अब भी मेरे बेटे ने जो 20 साल का था उसने आत्महत्या कर ली है जी, मार्गदर्शन करें जी। आप घर में खाना नाम जप के बनाएं, क्योंकि आत्मघाती महापापी माना जाता है। सुमन करें, अरदास प्रार्थना करके खाना बनाएंगे तो जरूर सद्बुद्धि आएगी, नेक अकल आएगी। ज्योति इंसान सिरसा से। पूज्य पिताजी, कई लोग सेवा सिमरन परमार्थ बहुत करते हैं फिर भी बीमार हैं, दुखी हैं, ऐसा क्या होता है जी? आप क्या सोचते हैं जो सारे ही ऐसे हैं? जी नहीं, ऐसे ऐसे यहाँ आपको अगर कहें हाथ खड़ा करें जिन्होंने सेवा परमार्थ किया है, पहाड़ जैसे जिनके कर्म कट गए, आप निगाह मार लो, ज्यादा गिनती इनकी है। जिनको डाउट है, जिन्होंने सवाल किया है, वो आप हाथ खड़े देख सकते हो, तो हाथ नीचे कर लो। किसी किसी का ऐसा हो सकता है, हम आपको झूठा नहीं कह रहे। उसकी वजह यह है कि आपके पहाड़ जैसे कर्म बेइंतहा हैं, आप सुमरन नहीं करते, सही ढंग से वचनों का पालन नहीं करते, जिसकी वजह से ये परेशानियां आ रही हैं। और संभाल करनी चाहिए। एक्सरसाइज नहीं करते, सोए लेटे रहे कोई, या आप शरीर की संभाल ना करें, तो वो आपके खरीदे कर्म होते हैं। तो आप सुमन करें, सेवा करें, साथ में संभाल करें, तो ये परेशानियां दूर हो जाएंगी। गौरव इंसान रोहतक से। पूज्य पिताजी, मुझे ब्लड कैंसर था और 12 मार्च के सत्संग में आप जी ने वचन किए थे और बीमारी वाला प्रसाद दिया था। आपकी रहमत से अब मेरा कैंसर बिल्कुल ठीक हो गया है, सभी रिपोर्टें नॉर्मल आई है और मैं रिपोर्ट भी साथ लेकर आया हूं जी। कहां है वो सज्जन? अगर यहाँ कहें तो खड़े हो जाएं। वो सामने नौजवान है। तो ये उस अल्लाह वाहिगुरु का कमाल नहीं तो क्या है उस राम का, कि इसके ब्लड कैंसर था। यहाँ बड़े बड़े डॉक्टर साहबान बैठे होंगे जो मान नहीं सकते, साइंस के अनुसार ऐसा होता है, लेकिन आप उनसे मिल सकते हैं, प्रसाद ले लेना, बेटा सुमन करते रहना, मालिक ने रहमत की है, और एडम में मिलके जाएं,
ताकि लोग औरों का भी भला हो। आशीर्वाद। युद्धवीर इंसान रामपुर थेड़ी रानिया से, पूज्यपति जी आप जी की दया मेहर से मैंने हरियाणा बोर्ड में 10वीं कक्षा में 500 में से 499 अंक प्राप्त कर पूरे हरियाणा में टॉप किया है जी। और इसी खुशी में 15,000 रुपए दिन दुखियों की मदद में प्रमाणित किया है। और एक बच्ची मोनिका इंसान, ये खजूरी जाति से है, इन्होंने पूरे हरियाणा में 5वां स्थान प्राप्त किया है। जो आप जी के गुरुमंत्र व जो आप जी ने टिप्स बताए थे, इसी के परिणाम से इनका अच्छा परिणाम आया है। स्कूल का स्टाफ और परिवार आप जी का धन्यवाद करने आए हैं जी। दोनों बच्चे शाबाश बेटा, बहुत बड़ी बात। और आप ऐसे ही आगे बढ़ते जाओ। हम यही चाहते हैं कि आप हमारे बच्चे देश का नाम रोशन करें, माँ बाप का नाम रोशन करें और खुद के लिए एक ऐसा रास्ता बनाएं जिस पे लोग चले। शाबाश बेटा, वेल डन। तो भगवान आपको खुशियां दे, पढ़ाई में, अच्छे कामों में आप और तरक्की करो। आशीर्वाद। प्रसाद बाद में ले लेना। बैठ जाए बेटा। आशीर्वाद। सोनिया अरोड़ा रोहतक से, पूजा गुरु जी जट्टू इंजीनियर मूवी में संघर्ष सिंह सिद्धू का किरदार सबको बहुत पसंद आया और नेक्स्ट मूवी में आप अपने फैंस को किस नए लुक में दिखोगे जी? जब मूवी आएगी तभी बात करेंगे बेटा, अभी से कैसे बता दे कौन सा लुक होगा। हाँ, जब आप अगली मूवी देखेंगे क्या पता क्या नाम रखा जाएगा और क्या होगा उसमें, क्या क्या चीजें आएंगी, तो वो समय के अनुसार बताई जाएंगी जी। और बाप बेटी की जोड़ी यानी पूज्य हजूर पिताजी और साहबजादी बहन हनीप्रीत जी इंसान ने, जो हम प्रतिदिन कम से कम 1-1 रुपया निकालते हैं, निकालने की मुहिम में इस महीने में 69,000 यानी 69,000 रुपए प्रमाणित किया है और 3 बसें का भी प्रमाणित किया नामालिजियों के लिए। बहन जी आशीर्वाद चाहते हैं जी। तो मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां आए, सेवा सुनने में मन लगे और मालिक से रोड़ने भी, और जैसी लगाई है उससे प्यार बढ़ता जाए सबका, सबके घरों में खुशियां आए। मालिक दया में रहमत से नवाजे। नारा लगा के बैठ जाए। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। सुमन इंसान यूपी नोएडा से, गुरुजी मेरे पास 2 बेटियां हैं, 2 बच्चे खराब हो गए हैं और मेरे परिवार वाले पुत्र चाहते हैं, मैं क्या करूं जी? बेटा आप दोनों मियाँ बीबी यहाँ अपने डॉक्टर साहब आए होंगे, तो उनकी एक बार राय ले लें और सुमन करें। एक बार जो भी वो टेस्ट वगैरह बताएं वो चेक करवा लें, तो टेंशन ना लें। ऐसी कई बार बीमारी होती है, दवा और दुआ से ठीक हो जाती है। सुमन करें और दवाई लें। सौरभ इंसान ब्लॉक मंडी गोविंदगढ़ से, पूज्यपति हमारे ब्लॉक के एक गांव में हमें एक आवारा गाय जख्मी हालत में मिली। उस गांव के 17 वाली जगह बिल्कुल गली हुई थी, कीड़े पड़ चुके थे। आप जी की रहमत से हमने उसका इलाज करवाया, उसकी संभाल कीजिए। शाबाश बेटा, शाबाश। सब मालिक की सृष्टि है और जो भी उसकी संभाल करते हैं मालिक उन्हें बेइंतहा खुशियां बख्शते हैं। आशीर्वाद। IT विंग बहने, पूज्य गुरु जी जट्टू इंजीनियर ने हर जगह धूम मचाई हुई है, चाहे सिनेमा घर के आगे टिकट के लिए लगने वाली बड़ी बड़ी लाइन हो या फिर सोशल मीडिया, हर जगह जट्टू इंजीनियर छाई हुई है। आप जी की IT विंग दिल्ली की बेटियों ने इसी के चलते 1042 नए लोगों को मूवी दिखाई। सभी का बस एक ही रिएक्शन था कि ऐसी मूवी आती ही रहनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों को बहुत पसंद आ रही है और वो दिन ब दिन छा रही है, सो बहुत आशीर्वाद। सादिक ब्लॉक से रमन इंसान, प्यारे पापा जी क्या सिमरन करते हुए या खाली समय में आपसे बातें करना सिमरन में ही शामिल होता है जी? आप बातें करते हैं अपने संत पीर फकीर गुरु मुर्शिद कामिल से, तो उसका फल जरूर मिलता है। सुमन का फल भगवान को मिला देता है और ऐसी बातें से प्यार भगवान का बढ़ जाता है। जितेंद्र दोसा राजस्थान से, गुरुजी ग्रंथों में लिखा है कि आत्मा अजर अमर होती है, मतलब उस पर हवा अग्नि किसी अन्य चीज का प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जब आदमी की मृत्यु होती है तो उसको जला दिया जाता है, फिर नरक में सजा के तौर पर जो यातनाएं दी जाती हैं वो किसको और कैसे दी जाती है जी? आत्मा को सूक्ष्म शरीर दिए जाते हैं, कारण शरीर दिए जाते हैं और वो कट कट के गिरती हैं। एहसास होता है जैसे अब आपको कोई भी कांटा भी लग जाए तो दर्द आपको नहीं, आत्मा फील करती है, तभी आपके दिमाग में दर्द आता है और तभी आप महसूस करते हैं। तो इसलिए आत्मा को एहसास सारा ही होता है। हाँ, वो मरती नहीं, खत्म नहीं होती, ये सच है, लेकिन दर्द बेइंतहा भोगती है, वो यहां भी और वहां भी। उसको एहसास करवा देता है मालिक जिसने आत्मा को बनाया है। ब्लॉक कैथल से बलराज रामजी और कपिल इंसान, पूजा गुरु जी कैथल ब्लॉक में एक बीमार मंदबुद्धि भाई को नाम जाम के लिए लेकर आए हैं, उसका हर्निया का भी ऑपरेशन करवाना है जी। और ब्लॉक खेकड़ा
यूपी से, इन्होंने भी 1 मई से एक मंदबुद्धि बहन का ये इलाज करवा रहे हैं, उसकी संभाल कर रहे हैं और ये ठीक होकर अपने परिवार को मिल सके, आशीर्वाद चाहते हैं जी। जी बहुत आशीर्वाद, शाबाश बेटा। दोनों ब्लॉक वाले जो मंदबुद्धि भाई बहन को लेके आए हैं, बहुत आशीर्वाद, प्रसाद ले लेना और यहाँ डॉक्टर साहबान है उनकी राय के अनुसार इलाज करवा लेना। मालिक आपको खुशियां दे, बहुत महान सेवा है। और अगर आप आए तो हम चाहते हैं कि चौथा मीडिया जो यहाँ पे आया वो जरूर मिले, ताकि और लोगों को भी ये भावना जागे और रोड पे कोई भी मंदबुद्धि ना घूमे, दुखी ना हो, सब लोग उनकी मदद करें। आशीर्वाद। राकेश इंसान सरसा से पूजकता जी, आप जी आश्रम को ब्लड पंप कहते हो जी, हर बंदा तैयार है यानी सारे ट्रू ब्लड पंप। पूजकता जी जट्टू इंजीनियर मूवी आई है जी, उसको देखने से हमारा ब्लड इतना बढ़ गया है कि अब 3 महीने के बजाय हर हफ्ते ब्लड दे सकते हैं जी। हमारा ब्लड भी आप जी ही बनाते हो जी, ऐसी मूवी के लिए हम सभी आप जी को सैल्यूट करते हैं जी। जी जी, तो हमें खुशी है कि आप इस मूवी से इतने खुश हैं कि आपका ब्लड बढ़ रहा है, लेकिन डॉक्टरों के अनुसार 3 महीने में ही सही है, क्योंकि वो बढ़ रहा है तो आपको फायदे करेगा, आपको खुशियां देगा, ओवरफ्लो नहीं होगा। बेफिक्र रहो, टेंशन मत लो। सो वो 3 महीने के बाद ही जरूरी है, जो असूल है वो असूल है। और बाकी यहाँ तक हंसने की बात है, कई लोग कहा करते थे कि यार परम पिताजी के समय मस्ताना जी को बड़ा हंसाया करते थे, कम संगत होती थी, बात मतलब हंसाने का माहौल होता था। तो परम पिताजी ने कहा था हम थे, हम ही रहेंगे और कई गुना बढ़ चढ़ के हम दया में रहमत करेंगे। कई गुना, उसका कई का हजारों हो सकता, लाखों गुना हो सकता, और उन्हीं के वचन कि हम करेंगे और वो कर भी रहे हैं। कहाँ लाखों में नाम वाले होते थे, आज करोड़ों में पहुंच गए हैं, तो ये उनका रहमो करम। और हंसने का भी अब आपको गिला शिकवा नहीं रहेगा। आप फिल्म को देख देख के हंस रहे हैं और रात को फिर से हम बाजा बजा देते हैं। फेसबुक पे आप आने वाले टाइम में यूट्यूब पे या कहीं और भी आप देख पाओगे, तो आप ये नहीं कह सकते कि उससे कम है। जो उनके वचन थे कई गुना बढ़ के, तो कई गुना बढ़ के ही आपको मिलेगा, ये हकीकत है। इनका अगला सवाल है, पूजक जी अगर बेटा बेटी ने पूर्ण संत महात्मा से नाम लिया हो जी और माँ बाप ने किसी अधूरे बंदे से नाम लिया हो, तो बेटा बेटी की मजबूरी है कि पेरेंट्स की संभाल करना, उनके साथ रहना, तो वो कैसे करें जी? जरूर संभाल करें, कर्तव्य का निर्वाह करें, बल्कि उनको और ज्यादा प्यार दें ताकि वो पूर्ण सदगुरु की शरण में आके अपना आवागमन खत्म कर सके। अमृत कौर इंसान साहिवाल से, पूजक जी आपकी पावन प्रेरणा पर चलते हुए अपने भाई रणजीत सिंह को मैंने किडनी दान की है जी, आशीर्वाद चाहती हूं। शाबाश बेटा, बहुत बड़ी बात है। मालिक खुशियां दे बेटा, प्रसाद लेना, मालिक रहमो करम से नवाजे। शाबाश, आशीर्वाद। पूजक जी सरबजीत सिंह जिसको पाकिस्तान में मार दिया गया था, उसकी बहन दलबीर कौर आए हैं, आशीर्वाद चाहते हैं जी। जी सबसे पहले तो इनका सत्कार, इनको सैल्यूट। वो दुख, वो दर्द का एहसास जो आप लोगों ने किया है वो कोई कर नहीं सकता। ये तालियां तो उस महान आत्मा के लिए होती हैं जो अपने देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर जाते हैं। और हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि ऐसी आत्मा का भगवान जरूर संभाल करें, अच्छा औहदा दें, वो आत्मा भटके ना, ये प्रभु से प्रार्थना करते हैं। और आप सबका बहुत बहुत सत्कार करते हैं कि वो माँ की कोख सलखनी होती है, वो बहन धन्य होती है जिसकी वजह से उनके भाई, उनके बेटे का नाम आज पूरी दुनिया की जुबान पे है। वरना इस दुनिया से कितने लोग आते जाते कोई जानता ही नहीं, आना जाना तो लगा रहता है, लेकिन कोई देश के लिए कुर्बानी करके जाता है तो पूरी दुनिया उसका सत्कार करती है। तो भगवान आपको ताकत दे, शक्ति दे झेलने की, भगवान से प्रार्थना करते हैं और आपको आशीर्वाद कहते हैं बेटा, भगवान आपको शक्ति दे। प्रसाद जरूर लेना, सत्कार आपका बहुत बहुत सत्कार। हाँ विराजिए और प्रसाद जरूर दीजिए जी। कश्मीर को इंग्लैंड से, पूजक जी मेरे परिवार पर किसी ने झूठा केस कर दिया है, पहली सुनवाई 2 मई को है जी, रहमत करना जी। सुमन करना, पूरी पैरवाई करो, मालिक साथ है बेटा। गंगवा से जिम्मेवार, पूजक जी आप जी की रहमत से गंगवा ब्लॉक ने मई के महीने में 5 मंदबुद्धि जीवों की संभाल करते हुए 2 को उनके परिवारजनों से संभलवा दिया, जिनमें से एक महाराष्ट्र से अपने घर से 7 साल से और दूसरा यूपी से 15 साल से बिछड़ा हुआ था, और आज भी 3 मंदबुद्धि जीवों को नाम जाम के लिए लेकर आए हैं, आशीर्वाद चाहते हैं। शाबाश बेटा शाबाश। ये सामने
वो बच्चे खड़े हैं जो मंदबुद्धि बच्चों को लेके आए हैं। आप जो संभाल कर रही है अपने आप में बहुत महान सेवा है बेटा। नौजवानों, जितने भी ब्लॉक वाले आप सेवा कर रहे हो, भगवान आपके घरों में खुशियां दे, दया में रहमत से नवाजे। प्रसाद ले लेना और ऐसे काम करते रहो, और जो भी मीडिया विंग है वो मिले जरूर। चौथा स्तंभ, आप मालिक आपको खुशियां दे, बहुत आशीर्वाद। प्रसाद ले लें बेटा, आशीर्वाद, शाबाश। पूज्यपति जी, जट्टू इंजीनियर फिल्म से प्रेरित होकर हिसार के एक स्कूल, विजय पब्लिक स्कूल के 115 विद्यार्थी और स्टाफ नाम लेने के लिए आए हैं, और भी काफी ब्लॉकों से फिल्म को देखकर नाम लेने के लिए आए हैं। सभी आशीर्वाद चाहते हैं। बहुत बहुत स्वागत उन सबका, शायद अंदर बैठे होंगे। बहुत बहुत सत्कार, भगवान उनको खुशियां दे, आशीर्वाद। नाम लेने वाला, गुरुमंत्र का चाह रखने वाला कोई यहाँ बैठा तो अभी जा सकता, क्योंकि अभी हम गुरुमंत्र देंगे इसके बाद। देवेंद्र सिंह, कोच इंडियन रेलवे हॉकी टीम। पूज्यपति जी, आप जी के आशीर्वाद से इंडिया रेलवे मैन हॉकी टीम 2 साल से नेशनल चैंपियन है। इस साल अप्रैल लखनऊ में सीनियर नेशनल होना था, परंतु अब ये सीनियर 15 जून से 25 जून तक लखनऊ में हो रहा है। पूज्यपति जी, आप जी ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखना ताकि हम नेशनल में जीत की हैट्रिक बना सकें। पूरा जोर लगाना बेटा, हिम्मत आपकी है, सहायता भगवान करेंगे। तो पूरी मेहनत आप कर रहे हो, इतना आप आगे लेके टीम को, तो देश के लिए आप और आगे बढ़े। भगवान से प्रार्थना, आपको आशीर्वाद। बहुत स्वागत, प्रसाद ले लेना, बहुत आशीर्वाद। आईटी विंग से पूज्यपति जी, आप जी की अपार रहमत से 130वां मानवता भलाई कार्य मोबाइल वेलफेयर वर्क वैन ने अलग अलग राज्यों में सेवा शुरू कर दी है जी। आप जी द्वारा डिजाइन की गई इस खास मोबाइल वैन में फिल्में दिखाने के साथ साथ एमएसजी प्रोडक्ट्स के शुद्ध उत्पाद, अनुभवी डॉक्टर्स की टीम, मोबाइल बैंकिंग सिखाने के लिए आईटी विंग की टीम, बुक बैंक व टॉय बैंक भी मौजूद है। मोबाइल माही सिनेमा आप जी द्वारा ग्रामीण व दूर दराज के इलाकों के लिए बहुत बड़ी सौगात है। इन मोबाइल थिएटरों में फिल्म देखते समय किसी मल्टीप्लेक्स से भी बढ़िया अनुभव होता है जी, और जिसे स्थानीय लोगों द्वारा खूब सराहा जा रहा है। वह चारों तरफ जट्टू इंजीनियर की धूम मची हुई है। अब तक 7400 इसके द्वारा चल चुके हैं। राजस्थान में 31, हरियाणा में 18, उत्तर प्रदेश में 21, पंजाब में 4। पूजा गुरु जी, आईटी विंग के सेवादार मोबाइल वैन के साथ लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप जी का आशीर्वाद चाहते हैं। जितने भी सेवादार वहां सेवा कर रहे हैं, भगवान उनको बहुत खुशियां बख्शे। और यहाँ जितने भी गांव में से आए हैं लोग, या अगर आप चाहते हैं कि आपके गांव में वो जो मोबाइल सेवा है यानी माही सिनेमा वहां पहुंचे, तो आप यहाँ लोग बैठ जाएंगे, एडम वाले इधर भाई बहन और 45 मेंबर यूथ भाई बहन या दूसरे भी, तो आप उनसे मिलें, अपना नाम लिखवाएं। वो बहन आपके गांव में पहुंच जाएगी, और गरीबों को फ्री अनाज भी दिया जाता है, ये कहना ये भूल गए। तो ये सब कुछ चल रहा है। तो आपके भी वहाँ इलाज भी किया जाता है फ्री में पूरे गांव का, तो वहाँ डॉक्टर भी जाते हैं गांव का। तो आप बहुत सुनहरी मौका है। अगर आप चाहते हैं कि आपके गांव में ऐसा हो, उसके लिए आपको क्या करना होगा, क्योंकि थोड़ा मंजूरी वगैरह लेनी होती है, तो वो आप ले सकते हैं। तो आप यहाँ मिले आके दोनों साइडों में, भाई बहन जो चाहते हैं कि वो हमारे गाँव में वो ट्रक है जो हमने डिजाइन किया है, जो आपको फिल्म भी दिखाएगा। तीन शो, 4 शो भी रोजाना चल रहे हैं उसके एक एक गाँव में। तो आप ऐसा कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो बाद में यहां मिल लें जी। आईटी विंग से पूज्यपति जी, जट्टू इंजीनियर मूवी आज सफलतापूर्वक 10वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं, और सभी शो आज भी हाउसफुल चल रहे हैं जी। और आपको बता दें बीच में बात, कंपनी का हमारे पास ट्वीट आया था, हमने ट्वीट किया तो नेटवर्क नहीं था। हाँ, 9 दिन में ये मूवी 143 का आंकड़ा पार कर चुकी है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहते हैं। और ये फिल्म केवल 6 दिन में ही 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी थी, जो आज 143 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। फिल्म के डायलॉग फैंस को इतने ज्यादा पसंद आ रहे हैं कि आज हर बच्चा बूढ़ा जवान कहता दिखता है कि मैं तो थूक लाके या उड़ूंगा। नटखट शरारती सगैंड सिंह ने सिनेमाघरों में धूम मचा रखी है। हेडमास्टर जी को देखने के बाद बहुत सी ग्राम पंचायतों ने आप जी द्वारा दिए गए संदेशों को अपनाने का संकल्प लिया है जी। और जट्टू इंजीनियर और हम चाहते हैं कि जो पंचायतें ये संकल्प ले रही हैं कि हम बायोगैस प्लांट बनाएंगे या आएंगे, तो वो आए, यहाँ जो बैठेंगे उनको मिले, उनको पूरी टेक्निक बताएंगे कि आप गांव में कैसे बायोगैस प्लांट बना सकते हैं, अपने गांव की बिजली खुद पैदा कर सकते हो। अपनी जो किसानों की मोटरें हैं या बिजली नहीं आती, आपके मलमूत्र से, पशुओं के मलमूत्र से और पानी से आप बिजली ही नहीं, चूल्हों की गैस भी बना सकते हो, वो आपको बताएंगे। आश्रम में सफलतापूर्वक वो चल रहा है। तो वो लोग भी जो पंचायतें चाहेंगी उनका नाम भी लिया जाया करेगा सत्संग में, और वो यहाँ आके मिले एडम वालों को, तो उनका नाम लिखा जाएगा और फिर
टीम भेजेंगे जो आपका ऐसा करवाएगा। गांव वालों को रोजगार भी मिलेगा कि वहां के कुछ लोग लगाए जाएंगे जो उसका सार संभाल करेंगे, तो ये बढ़िया चीज है, नौकरी भी मिलेगी और सब कुछ आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो अपना नाम जरूर लिखवाएं। और यह फिल्म पूरे देश के साथ साथ विदेश में इटली, लेबनान, न्यूजीलैंड, यूएसए, सिंगापुर, मलेशिया में मूवी रिलीज हो चुकी है, जो कि बहुत धूम मचा रही है वहां भी, और लोगों को आप जी का नया अंदाज बहुत पसंद आ रहा है। और 2 जून को कनाडा और यूके में भी मूवी रिलीज होने जा रही है जी। जब से आप जी फेसबुक पर लाइव आना शुरू हुए हैं, सभी को आप जी का इंतजार रहता है, जो कि आप जी द्वारा फैंस को दिया गया एक बहुत ही खूबसूरत तोहफा है। जैसे ही आप जी के लाइव होने का नोटिफिकेशन दिखता है, फैंस की खुशियों का ठिकाना ही नहीं रहता। इसका अंदाजा फैंस के कमेंट और 10 मिनट में ही लाखों लोगों के व्यूज व रिव्यू से लगाया जाता है जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और हम रात देख रहे थे, रात जैसे लाइव किया उसके बाद शायद 9:50 पे शायद लाइव हुआ था, क्योंकि यहाँ सत्संग में लेट आए थे, तो आपने देखा होगा कुछ देर में ही वो आंकड़ा 5 लाख 6 लाख पार करता नजर आया। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप इतना प्यार से उसको देखते हैं, तो और उत्साह होता है। हालांकि सारा दिन हम काम में लगे हुए थे, तो बेटी कहने लगी पापा आज तो मुश्किल लगता है, समझ नहीं आ रहा क्या करेंगे। हमने कहा बेटा चल, अपने थोड़े ना करना है, वो है ना शास्त्र नाम श्याम स्थान। तो जब करके हटे, कहने लगी पापा आज तो सारे दिनों से नंबर 1 हुआ है। हमने कहा तू ही कह रही थी कुछ औरता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रही। तो तब ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जो मतलब सोचा भी नहीं होता। तो यही है रब का कमाल, शास्त्र नाम श्याम मस्तान जी का कमाल, उनका रहमो करम। हमने कुछ भी सोचा नहीं होता, कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, कुछ लिख के याद नहीं किया होता, ये एट द स्पॉट ही होता है जो कुछ भी होता है, यानी सब कुछ लाइव होता है, कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। ये आपको बता दें 100% ये सच है। अब लाइव मैसेज है जी टोहाना जी हैदराबाद से। फुजैता जी हैदराबाद डेरे में पूरे जोर शोर से सेवा चली हुई है, और हैदराबाद में भी फिल्म ने धूम मचाई हुई है जी। सेवादार आशीर्वाद चाहते हैं जी। शाबाश बेटा शाबाश, आगे बढ़ो, भगवान आपको खुशियां दे, दया में रहमत से नवाजे, आशीर्वाद। सात संगत यूएई से प्यारे पिताजी, सात संगत यूएई ने 2 ब्लड कैंप लगाए, जिन ब्लड कैंपों में कुल 133 यूनिट ब्लड डोनेट किया गया जी। फूड बैंक और क्लॉथ बैंक से गरीब लोगों को खाना व कपड़े दिए गए। इसी तरह सेवा समरण का आशीर्वाद चाहते हैं, फोटो स्क्रीन पर है जी। जी बेटा बहुत आशीर्वाद, शाबाश, बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हो आप, भगवान खुशियों से अल्लाह माल करे। प्रसाद रखा है तो बन गया, सब लोग ले लेना, मालिक खुशियां दे, आशीर्वाद। सात संगत यूके से प्यारे पिताजी, सात संगत यूके ने बर्मिंघम में 2 ब्लड कैंप लगाए, एक सफाई अभियान किया जी। इसी तरह सेवा समरण का आशीर्वाद चाहते हैं, फोटो स्क्रीन पर है जी। उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। अगर प्रसाद रखा है तो ले लेना, प्रसाद बन गया। और आपको बताएं आज यहाँ भी ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है, बहुत लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं, हम मुहूर्त करके आए हैं उसका, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गर्मियों में ब्लड की थोड़ी कमी आ जाती है, ब्लड मिलता नहीं। तो दूर दूर से टीमें आई हुई हैं, कोटा राजस्थान से आई है, मध्य प्रदेश से आई है, महाराष्ट्र से टीम आई हुई है, जगह जगह से टीमें यहाँ पहुंची हुई हैं। तो आप सब लोग जो भी ब्लड डोनेट करते हैं, भगवान सबको बहुत खुशियां दे, आशीर्वाद। आखिरी पर्ची है जी पूज्यता जी सन्नी शर्मा वासी मुक्तसर, सुखचरण सिंह वासी गुरुसर, मोहित वासी भट्टू माजरा के रहने वाले। इन्होंने सोशल मीडिया पर आश्रम के बारे में गलत प्रचार किया, और उपेंद्र सिंह, मंजीत सिंह, दारा सिंह, प्रताप दास, इन्होंने आश्रम के बारे में अपशब्द बोले और साथ संगत के साथ मारपीट की। ये सभी माइक पर बोलकर माफी लेना चाहते हैं जी। सतगुरु तेरा ही आसरा। मेरा नाम सन्नी शर्मा, पापा का नाम ओम प्रकाश, मलोट वासी। पिताजी मैं जानबूझ के ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मेरा नाम उपेंद्र है जी, मैं महम का रहने वाला हूँ। मैंने साध संगत से मारपीट की और पूज्य गुरु जी के बारे में आप शब्द कहे। मैं पूरी साध संगत और पूज्य गुरु जी का गुनहगार हूँ। मैं सारी साध संगत और पूज्य गुरु जी से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ और प्रण करता हूँ कि जिंदगी में ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। जी जी। हेलो, मैं दारा सिंह सुन्नाथ सांविया, गांव बनी चंद्रपाल हल्का में। ये मेरी भी साथ संगत होने के साथ क्या सुनी होगी सर। मैं गुरु जी से
हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, मेरे को माफी दे। मैं आपसे जी जी धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। मैं मंजित पुत्र हरिजन मैं ब्लॉक का रहने वाला हूँ। मेरी संगत और से मारपीट हुई और पूज्य गुरु जी के बारे में मैंने आप शब्द कहे, इसके लिए मैं काफ़ी शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ और आप अपने आप को गुनहगार मानता हूँ। मैं इसके लिए पूरी संगत और पूज्य गुरु जी से माफ़ी मांगता हूँ। जी जी मेरा नाम प्रताप है, बंगाल का रहने, बाप का नाम मुलिंदास। मैं अपनी संगत लड़ाई किया, उसके लिए माफी चाहता हूँ। जी धन धन सतगुरु तेरे आसरा। मेरा नाम मोहित कुमार है, सन ऑफ श्री हरीश कुमार। मैं पेहोवा से आया हूँ। पूज्य गुरु जी, मेरे पास से व्हाट्सएप पे आपके एडिट की हुई वीडियो शेयर होगी, या उसके लिए आपकी सासंगत और आपसे मैं माफी मांगता हूँ। जी जी धन धन सतगुरु। मैं सच्चरण सिंह, सन ऑफ बलविंदर सिंह जी, गुरुसर सहने वाला। तो मेरे पास भी एक गलत वीडियो आई जो मेरे से आगे शेयर हुई। मैं आपसे बहुत बार माफी मांगता हूँ और पूरी संगत से माफी मांगता हूँ भी, आगे से भी ऐसी कोई भी गलती नहीं होगी। और मुझे आप पे पूरा विश्वास है कि आप मुझे माफ करोगे, पूरी संगत मेरे को माफ करेगी। जी बेटा, आप सबको हमारी तरफ से 100% माफ है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। हम तो चाहते हैं कि हमारे ये बच्चे, आप लोग हमेशा पूरी दुनिया में जब हम जाते हैं, हम कहते हैं हमारे भारत के जैसे नौजवान दुनिया में नहीं है, इतने टैलेंटेड हैं। तो हम चाहते हैं कि आप अच्छे कामों में तरक्की करो, अपने माँ बाप का, देश का नाम रोशन करो। हम तो यही भगवान से प्रार्थना करते हैं और हमारे दिल में कोई मलाल नहीं है। बेटा, आप आगे बढ़ना, अच्छे काम करना, भगवान से प्रार्थना करते हैं। और आप बैठ जाएं, आशीर्वाद बेटा, हमारे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अच्छे कर्म करना। विदेशों से आए हैं, कनाडा, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, इराक, खड़े हो जाएं। जाने वाले हैं सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, इटली, स्विट्जरलैंड, मलेशिया, जापान, मेडागास्कर, कनाडा, वेस्ट बंगाल से, दिल्ली, मथुरा से जो लोग आए हैं दूर दराज, सबका बहुत बहुत आने का आशीर्वाद। प्रसाद ले लेना, जाने वाले भी प्रसाद ले लेना, वचनों पे पक्के रहना, सुमन करते रहना, साथ संगत को कहना पिता ने आशीर्वाद भेजा, खुद प्रसाद ले जाना और साथ संगत को भी देना। तो नारा लगा के बैठ जाइए, आशीर्वाद, मालिक खुशियां दे, आशीर्वाद। शादी वाले परिवार आए हैं जी, 5 आ जाएं। सभी दीन दुखी मध्य बैंक में पैसे जमा करवा चुके हैं। 2 मेंबर जीते जी गुर्दा दान का पर्ण कर रहे हैं एक परिवार की, बहुत बड़ी बात। 2 परिवार के 19 मेंबर मरणोपरांत शरीर दान, सो दोनों दान महादान, आशीर्वाद। आ जाए यहाँ सामने। शासन में गिनेस बलवर वर्षों का प्रशासन नई सेवादार 41 बहन भाई, 9 बंगीता यूथ वीरांगने, 3 7 मेंबर, 2 भाई आईटी बैंक, 2 बहनें, टीनेज 1 लड़की, इंसानियत सेवा महाबहन के फॉर्म वाले 34 बहन भाई खड़े हो जाए। धन्यवाद, धन्य परिवार जिनके बच्चे सेवा में आगे आते हैं और धन्य कुल हो जाती है। सो मालिक हजारों गुना बढ़ के खुशियां दे, नारा लगा के बैठ जाइए, आशीर्वाद। तो शादी वाले परिवार आ गए हैं जी। अभी 7 बजेंगे बेटा, तो आपने नारा लगा के दिल जोड़ माला डालनी है। और हाँ जी, चलिए भाई। इनमें बहुत सारे बच्चे शास्त्र जी की वेलफेयर फोर्स में के मेंबर हैं, उसी वर्दी को तोहफा समझ के पहना, बहुत बड़ी बात। आशीर्वाद, आशीर्वाद। जी, आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद, आशीर्वाद। अपनी अपनी जगह जाके बैठ जाएं। और आपने देखा ये परिवार विवाह शादी के दिन भी तन मन धन से दीन दुखियों की मदद करना नहीं भूलते। तो ऐसे परिवारों में आपस में प्यार बढ़े, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां आए, मालिक से दुआ करते और इन सबको बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं। बीमारों के लिए प्रसाद लेके जाना है, मालिक से प्रार्थना में दुआ करके प्रसाद देते हैं। बाहर से अगर फायदा नहीं तो अपना हॉस्पिटल गरीबों का इलाज शासन की तरफ से फ्री है, पर जितनी बार दवाई लेने पहले आधा घंटा सुमन करना। कैंसर जल इलाज बीमारी, दिन रात मालिक का नाम जपो फिर दवाई लो। मानते लाखों लोग जिगोते करने वाला मालिक मानना आपने है जी। जट्टू इंजीनियर मूवी के पार सफलता की खुशी में सरजीता बहन कलकत्ता से 15,000, इसके अलावा 23 बहन भाई दीन दुखी मदद में बैंक में पैसा जमा करवा चुके हैं जी। तो सबके घरों में खुशियां आए, मालिक से प्यार बढ़े, मालिक रहमो करम से नवाजे और बरकतें आए। सो नारा लगा के बैठ जाइए, प्रसाद बाद में ले लेना, मालिक से प्यार बढ़ता जाए। मुहिम आशियाना के तहत ब्लाकों द्वारा पूरे घर बना के दिए गए। अर्चना देवी इंसान बहन है, इसको शास्त्र नामपुरा सरसा में, कंचन इंसान कल्याण नगर सरसा, ये दोनों मकान का परमार्थ अवतार सिंह इंसान यूएसए ने किया है। खड़े हो जाए उनके परिवार। भाई बलविंदर सिंह इंसान ब्लाक मक्खू जिला फिरोजपुर,
तो इनको जो मकान बना के दिए गए, जिन ब्लाकों ने तन मन धन से सेवा की, सबके घरों में खुशी है, मालिक से प्यार बढ़े, सब प्रसाद ले लेना। और आप बच्चों पे पक्के रहना बेटा, सुमन करते रहना, मालिक साथ है, घर आपके लिए सुख देने वाला हो। आशीर्वाद बेटा। जी, तो ये आप साथ संग जी सोचिए, कोई किसी को जरा सी चीज नहीं देता और ये सेवादार पूरा पूरा घर बना के दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात। अब वो जरूरतमंद जिनको शास्त्र गिनीज वेलफेयर फोर्सिंग के भलाई फंड में से चेक दिया जाता है, अभी आपने देखा शादी वाले परिवार ने पैसा जमा करवाया था, तो शास्त्र गिनीज वेलफेयर फोर्सिंग बैंक खाता है, वहीं से फिर आगे जरूरतमंदों को दिया जाता है वही पैसा। प्रेमी हरजिंदर सिंह इंसान को अलीका, इनके पिता के इलाज के लिए 1.5 लाख, हरमंदर सिंह इंसान बठिंडा, इनकी बेटी के इलाज के लिए 1 लाख, सतनाम इंसान जिला मोगा, इनकी माता के इलाज के लिए 50,000, चरणजीत कौर इंसान जिला बठिंडा, इनकी आर्थिक मदद हेतु 1 लाख का चेक, बहन जसलीन कौर इंसान, इनके पति के इलाज के लिए 60,000, सिमरजीत कौर इंसान गांव शास्त्रामपुरा, इनके बेटे के इलाज के लिए 70,000 का चेक। तो ये चेक दिए जा रहे हैं जी। तो पहले हरजिंदर सिंह इंसान, हरमंदर सिंह, ओम प्रकाश, जी, जिनके बीमार हैं उनका इलाज के लिए जो सहायता की गई, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे और ये उसका सदुपयोग करते हुए उनकी सहायता करें, इलाज करवाएं और भगवान उन्हें तंदुरुस्ती दे, बाकी मालिक के हाथ। और ये जितने भी चेक जिस काम के लिए दिए जाते हैं, ये हमेशा के लिए वचन है उनके लिए कि वो उसी काम के लिए अगर चेक को सदुपयोग करेंगे तो जरूर भगवान उनकी मदद अवश्य किया करेंगे, क्योंकि इसमें सारी साथ संगत की भावनाएं होती हैं। दुरुपयोग कभी ना कोई करे, ये जरूर ध्यान रखिएगा, वरना उल्टा हो सकता है। पिताजी आप जी की प्रेरणा से चलाई गई मुहिम साथी के तहत जरूरतमंद निशक्त बहन अंजू बाला बुआना जिला फतेहाबाद हरियाणा को प्राइज साइकिल दिया जा रहा। लिटिल रोजेस के एक स्टूडेंट ने अंशु इंसान ने यूएसए से परमार्थ किया है। एक ही जी, बिठाएं तो उस बच्ची को भी बहुत आशीर्वाद। बिठाएं भाई, साइकिल पे क्या कर रहे हो बेटा। तो उसको भी आशीर्वाद, जिन्होंने इनकी मदद की है मालिक खुशियां दे, आशीर्वाद। जिनके परिवार में किसी ने चौड़ा छोटा ऐसे 48 परिवार आए, खड़े हो जाएं। 11 परिवार अस्थियां लेके आए हैं, आश्रम में देना 24 पहले दे चुके हैं। उन पे पेड़ लगाया जाता है, आत्मा का भला परिवार का भला। तो एडम वाले ले लेंगे अस्थियां, प्रसाद ले लें। 11 का शरीर दान महादान, 3 की आंखें दान महादान। 29 परिवार दिन दुखी मध्य बैंक में पैसा जमा करवा चुके हैं। परिवार दोनों तरफ है, नाम रिकॉर्ड में चढ़ गया। तो बेटा जो चला जाता दुख तो जरूर लगता है, लेकिन जो जख्म देता मर्रम भी जरूर देता है। सो आप सुमन करना, तेरा पाना मीठा लागे, मालिक आपको शक्ति दे। प्रसाद लेने के बाद बैठ जाना, और नाम रिकॉर्ड में चढ़ गया, इधर भी प्रसाद ले लेना चाहिए। नशा छोड़ने वाला कोई आया, 7 दिन के लिए रुकना होगा। परिवार का एक आदमी 7 दिन साथ रहे, 7 दिन सेवा सिमरन करने से गंदे से गंदा नशा छूट जाता है। लेकिन ख्याल रखिए, परिवार का एक आदमी साथ रहे, जब नशा छोड़ के जाना, यार दोस्त जो नशेड़ी हैं उनका संग सोबत नहीं करना। यहाँ रहना फ्री, खाना फ्री, जरूरत पड़े दवा फ्री। साथ संग में प्रसाद पानी, शादी का कार्ड, कपड़े, हार, छोटा बच्चा, मकान, गाड़ी की चाबी, जन्मदिन, शादी की सालगिरह, आशीर्वाद लेने हैं या सामान लेके हैं ऊपर कर लें। सारी साथ संगत को अच्छे नेकामों के लिए आशीर्वाद आशीर्वाद। तो रूहानी जाम पिलाया जाएगा। ये रूहानी जाम खुशियों का लेके आता है पैगाम। सच्ची श्रद्धा भावना से कोई तड़प से पिए, बिगड़े बना दे काम। ये रूहानी जाम खुशियों का लेके आता है पैगाम। तो इधर से शुरू हो जाएगा, लंगर भोजन शुरू हो जाएगा। और अब हम नाम देने जाएंगे, पहले रूहानी जाम शुरू करवा देंगे। तो भाई या बहनें जिनकी ड्यूटी है वो आ जाएं, पास खड़े हो जाएं, उसके पास आके रूहानी जाम के। तो हम आ रहे हैं, शुरुआत करवाते हैं। और साथ संगत आराम से जाइए, लंगर भोजन लेना है, उसके बाद समय के अनुसार आप जा सकते हैं। गुरुमंत्र लेने वाला कोई बैठा है तो जल्दी से सचखंड हॉल में जाए, इसके बाद हम गुरुमंत्र देने जाएंगे। तो उसके बाद आप समय साधन के अनुसार जा सकते हो। बस अभी बैठे रहना है,
आराम से लंगर भोजन भी लेना और रूहानी जाम भी पीना है। पहले हम शुरुआत करते हैं वहां आके।